कान खोल करके सुन लो रे, कल 27 अप्रैल रविवार के दिन पड़ रही है सतुबाई अमावस्या, और यह आवश्यक अमावस्या विशेष है। तो कल के दिन यह एक घी का दीपक वाला विशेष उपाय कर लेना, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया, सत्तू का प्रयोग अवश्य करना। करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। बैसाख के महीने में एक पकवान बनता है शंकर जी का, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के 3 नेत्र हैं, बेलपत्री में भी 3, बोलते जाओ, पत्ती है। बैसाख के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है, सत्तू। कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? सास अपनी बहू से कहती है बेटा सत्तू बना ले, थोड़ा सा सत्तू बाजार से ले आना, 10 रुपए का खरीद कर ले आना। आज सत्तू, आज अपन पूजन करेंगे सत्तू की, अक्षय तृतीया है, थोड़ा सा पूज देंगे, थोड़ा सा भगवान को भोग लगा देंगे, सत्तू का लड्डू बना लेंगे। बोलो री जी, सही है कि गलत है? बाजार में भी सत्तू मिलता है, तो बच्चे कहते हैं, बहुएं कहती हैं कौन खाएगा, काय को ला रहे हो, सत्तू का क्या काम है? और शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो, इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या काम, मम्मी हम नहीं खाएंगे, बड़ा पूरा। शिव जी का एक एक चीज, बैसाख के महीने में पियो बेल। बेल मतलब समझ गए? बेल का रस। बैसाख के महीने में पियो बेल और शरीर को रखो ऑलिव बेल। शरीर बेकार नहीं हो, शरीर बेकार नहीं हो सकता। अब शिव आराधना तो करो। हाँ, जिंदगी की मोड़ पर शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं, बहुत परीक्षा। और
और बहुत ध्यान देना साहब, शिव महापुराण की कथा कहती है पितरों को भाग मिलता है, इसलिए पितृ तृप्त रहते हैं। कितने भाग्यशाली, खूब भजन करो, खूब स्मरण करो। अमावस्या है, अमावस्या के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर जाकर किसी भी नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, कहीं ना कहीं जो आपके पास में हो, वहां पर एक घी का दिया, बत्ती का मुंह दक्षिण की ओर कर कर अवश्य जला कर जाना। सारे पितृदोष समाप्त हो जाएगा, सारा पितृदोष समाप्त। अमावस्या के दिन किसी भी जलाशय के पास में, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, जो आपके शहर में, आपके गांव में, आपके नगर में हो, वहां जाकर लगा दे। अगर नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं नहीं है तो पीपल का वृक्ष हो या बेलपत्री का वृक्ष हो या बट का वृक्ष हो, उसके नीचे लगा दो प्रदोष काल में। पर अमावस्या के दिन लगाएं जरूर। क्यों? क्योंकि अमावस्या के दिन पितृ शाम के समय प्रदोष काल में शंकर भगवान का नाम जाप कर कर नदी, तालाब, बावड़ी पर पानी पीने जाते हैं। वहां से जल का आचमन कर कर पितृ अपने लोक को चले जाते हैं प्रदोष काल के समय पर। इसलिए प्रदोष काल में जलाशय के पास में, बावड़ी, कुआं, नदी, तालाब के किनारे पर दिया लगाया जाता है दक्षिण की ओर मुख कर कर बत्ती का, तो पितृ आशीर्वाद देते हुए जाते हैं कि फलो फूलो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, तरक्की करो। ये पितरों का आशीर्वाद रहता है, पितरों का वर रहता है। आप देंगे उसको मिलेगा। पितृदोष है, ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? पितृ भूखे हैं, इसका तो वर्णन हमने पहले कर दिया कि रात्रि को जब आप सोने के बाद में 1-1.5 घंटे बाद अगर आपकी नींद खुल जाए, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सो लिए, उसके बाद जो नींद खुली तो 1-1.5 घंटे तक अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे बाद जब उठे तो आपको प्यास लग गई, भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी कि मेरे को पानी पीना पड़ेगा, घबराहट हो रही, पानी पीना पड़ेगा। 1-1.5 घंटे सोने के बाद अचानक नींद खुले और आपको प्यास लगे, समझ लेना आपके पितृ भूखे हैं और प्यास है। वो भूखे और प्यासे हैं, उनको जल की जरूरत है। किसी भी नदी में, सरोवर में, कुंड में, बावड़ी में, तालाब में, आप तीर्थ में जाकर जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद एक काम का नियम बना लो कि अपने हाथ की अंजलि में जल लेकर अपने पूर्वजों को देना। प्यासे रहते हैं, भाग मांगते हैं। भाग प्राप्त करना। 3 वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्र का वृक्ष। ये पितरों के तुल्य हैं। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आ रही है, ऐसा लगता है कि रात्रि को 1 घंटा 1.5 घंटा सोने के बाद कुछ गलत गलत विचार आने लगते हैं, नींद सुबह 3 बजे तक, 4 बजे तक नहीं आती, 4 बजे के बाद फिर नींद आती है, तो एक प्रैक्टिकल जरूर कर कर देखना। एक प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, प्रयास करने में क्या कुछ जाता है क्या? प्रैक्टिकल कर कर देखना कि कहीं सीवर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, तो प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाए। 1 लोटा पानी लो, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, बेलपत्री का पेड़ या पीपल का पेड़ या बट का पेड़, इन पेड़ के नीचे ले जाकर उस दूध को दोपहर में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में ले जाकर चढ़ा दीजिए। रात्रि को फिर ना आपको प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, नींद एक बार लगी तो सुबह ही खुलेगी। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? पानी डालने में तुम्हारा कुछ जाएगा? अरे बोलो तो सरी, हमें 10 रुपया का दूध जरूर उसमें
और तुम इतनी चतुर हो, इतना सारा दूध थोड़ी डालोगी, तो 2 चूल्हे का डालोगे। कहाँ तुम इतना डालने वाली हो है? प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये तो बस जल डालोगे तुम्हारा ही कुछ अच्छा हो सकता है, बाबा की कृपा है। तीन वृक्ष पितरों के तुल्य हैं। पहला जम के बोलिए पीपल, दूसरा बट वृक्ष, तीसरा बेलपत्री का वृक्ष। तीनों पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मण एक साथ निवास करते हैं, इसलिए पितृतुल्य है। बट वृक्ष ब्रह्मा जी के मस्तक से बना, इसलिए पितृतुल्य है। और बेलपत्री का वृक्ष माता पार्वती जी के अश्रु से बना। जब आंसू गिरे थे माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती के, उस समय पर पितृलोक में हलचल उत्पन्न हो गई थी। हमारी नातिन की आंख में आंसू कैसे आ गए? मैनावती की पुत्री है, पितरों की नातिन, इसकी अश्रु कैसे गिर गए? पार्वती जी ने कहा ये आंसू नहीं, मेरा पुण्य भाग प्रकट करती हूं बेलपत्री के रूप में। तो पितरों ने वर दिया था कि ये बेलपत्री का वृक्ष हमारा आशीर्वाद है, इसके नीचे अगर कोई दीप लगाता है, शिव को स्पर्श कर चढ़ाता है, उसके पितरों की शांति होगी। हम स्वयं उसको आशीर्वाद देने के लिए पधारेंगे। बेलपत्र का वृक्ष पितृतुल्य। तो रात्रि को अगर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो पितृदोष। दूसरा पितृदोष का लक्षण बताया, घर में कोई शुभ कार्य ना हो, वंश की वृद्धि ना हो। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहे हैं, पैसा 10 जगह से कमाई आ रही है पर घर में टिक नहीं पा रही है, आया गया, पितृदोष। जरा सी कटोरी पड़ी है, उसके पीछे विवाद चालू हो जाए, पानी ढुल गया, उसके पीछे विवाद हो जाए, या छोटी छोटी बात में घर में क्लेश मचा हुआ है, पितृदोष है। समझ लो हमारे पूर्वज हमसे खुश नहीं, प्रसन्न नहीं। मौका लग जाए, सारी दुनिया के लोग तुमसे कह रहे हैं तेरे घर में पितृदोष है, 1 रुपये कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, मानसिक टेंशन बना रहता है। घर में एक व्यक्ति बीमार है, ठीक हुआ, दूसरा बीमार पड़ गया, दूसरा ठीक हुआ, तीसरा बीमार पड़ गया, तीसरा ठीक हुआ, चौथा बीमार पड़ गया। मतलब कहीं ना कहीं पितृ का भाव, पितृदोष का वर्णन। किसी ने कहा तुमसे कि तेरे यहाँ पितृदोष है, तूने ब्राह्मण को भोजन करा दिया, पिंडदान करा दिया, तर्पण करा दिया, तिलांजलि करा दी, गया जी का श्राद्ध कर दिया, हरिद्वार चली गई, वहां पिंडदान करवा दिया, ब्राह्मण भोज करवा दिया, तिथि पर भोजन करवा दिया, सब कुछ करवा के देते। अब एक काम और करके दे, एक काम और करके देख लो। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सियोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारक के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे यहाँ पितरों का स्थान कहते हैं, उस स्थान पर
उस मटके के पास में, उस हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो उसके पास में उस दिए को भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंडे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिए, हमें फल मिलना चाहिए। अब तुम्हें ना कहीं जाना है, ना कहीं आना है, ना कोई खर्चा है। खर्चा है क्या? ईमानदारी से बोलो, कोई तुम्हारा लाखों का रुपया लग गया क्या? रोज आरती करते हो रोज आरती। बस आरती का नियम बना लो कि हमको पितृदोष किसी ने बोला है, हमारे घर में अशांति है, पितृदोष है, कोई कह रहा है कि तुम्हारे घर में पितृदोष है। हमने सब कुछ करके देख लिया, अब हमें यह करना है कि महादेव की आरती जब होती है तो उसकी ज्योत का दर्शन करने पर 1000 कपिला गाय के दान का पुण्य मिलता है। तो ये पुण्य हम हमारे पितरों को देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाए और हमें आशीर्वाद प्राप्त। उस दिए को नीचे नहीं रखना। आरती उतारने के बाद आरती पूरी हो जाए तब उस दिए को ले जाकर, जब आप ले जाकर उसको रखें तब उस स्थान पर रखें जहां पितरों का स्थान, जहां पितरों का स्थान। ये बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में जल रखा जाता है और मिट्टी के पात्र का जल शिव जी को समर्पित किया जाता है। बैसाख चरित्र स्कंद पुराण में उठाकर पढ़ना कि आखिर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख के महीने में शंकर को क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मिट्टी का पात्र भी नहीं हो, तुम्हारे घर में मटका हो, सुरई हो, वो भी नहीं हो, तो एक दिए में मिट्टी के पानी भर लो और वो पानी तांबे के कलश के अंदर जो पानी है उसमें मिला लो। पर मिट्टी का जल शिव जी को क्यों चढ़ाया जाता है? स्कंद पुराण के अंदर बैसाख महत्व में लिखा कि जो अधोगति में मर गया होता है, अचानक मर गया होता है, एक्सीडेंट में मर गया होता है, उसकी जीने की ओर तमन्ना थी, अचानक कोई बीमारी लग गई और मर गया, कोई बड़ी बीमारी लगने के कारण चला गया, उसको बहुत कुछ करना था पर मर गया। उसके लिए बैसाख महीने में शंकर भगवान को जब हम मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करते हैं तो वो जीव तड़पता नहीं है, कहीं भटकता नहीं है। उसको गया में पितरों में मिलाया कि नहीं मिलाया, बद्र विशाल में ब्रह्म का पाली करी कि नहीं करी, कभी पिंडदान, कभी तर्पण, तिलांजलि हुई कि नहीं हुई, पर मिट्टी के पात्र का जल बैसाख महीने में शिव जी को चढ़ाया जाता है तो वो जीव कहीं पर भी हो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। भले एक दिए, अगर आपके पास मिट्टी का मटका नहीं है, आपके पास मटका नहीं, सुराई नहीं, मटकी नहीं, मिट्टी का कोई पात्र नहीं, कोई कारवान नहीं, तो आप दिए के अंदर भी जल भरकर उसको तांबे के लोटे में मिलाकर शिव जी को चढ़ा सकते हो। बैसाख महीने में जिस नारी के गर्भ में बच्चा 1-2 महीने का, 4 महीने का किसी का गिर गया हो, बच्चा चले गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का समाप्त हो, उसको चढ़ाना चाहिए बैसाख महीने में शिव को। बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा, उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना, भस्म अभिषेक में चाहिए रहती। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर। तो बीले की महत्वता भगवान लिंग पुराण के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं, भगवान शिव कह रहे हैं। स्कंद पुराण के अंतर्गत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत कि जो बीला है, इस बीले की महत्वता, इस बीले का सुख क्या है। तो क्या कहा महाराज जी
भगवान शिव कहते हैं हरि पार्वती 1000 अश्वमेध यज्ञ में अग्नि कुंड के अंदर पूर्ण आहुति पर जो गोला समर्पित किया जाता है और एक बीला बैसाख महीने में जो मुझे समर्पित कर देता है उसको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र एक दिन। बहुत अच्छे से समझना महाराज, फिर समझ लीजिए। केवल सारे शिवलिंग में एक नर्मदेश्वर महादेव ऐसे होते हैं जिन पर कुछ भी चढ़ाओगे तुम खा सकते हो। भगवान को अगर भोग लगाया तो तुमने खा लिया। भगवान के शिवलिंग को अगर कोई वस्तु टच हो गई तो तुम पा सकते हो। मिठाई हो, चूरमा हो, लड्डू हो, पेड़ा हो, गुलाब जामुन हो, इमरती, भजिया, पकौड़ा, फल फ्रूट जो भी होगा वो पा सकते हो। पर नर्मदेश्वर शिवलिंग को छोड़कर शिव महापुराण के अंतर्गत विद्धेश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि बाकी के जितने शिवलिंग होंगे उसको अगर कोई वस्तु टच हो गई तो वो खाने के लायक नहीं रहती, वो सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता। शंकर के मंदिर का प्रसाद संसार का मनुष्य उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उसको केवल बैरागी, त्यागी, जिसने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, अपने कुटुंब कबीले को छोड़ दिया, केवल वही पा सकता है। ये शिव महापुराण की विद्धेश्वर संहिता कर रही है। आज के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय वक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभु आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। एक बात कहें तो जरा अच्छे से सुनना। बेटा अगर गलत मार्ग पर जा रहा है, बेटी अगर गलत मार्ग पर जा रही है, बच्चे अगर गलत मार्ग पर जा रहे हैं, घर का कोई सदस्य कहीं मदिरापान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में, कहीं डब्बा में, कहीं आदि गलत मार्ग पर पड़ रहा है, जुआ खेलने बैठा है, पत्ते खेलने बैठा है, कुछ गलत काम करने बैठ रहा है, और तुमको थोड़ी सी भी भनक लग जाए, थोड़ी सी भी भनक लग जाए कि ये व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, संभलना। और संभलना क्या? प्रयास करना उसको सत्संग तक ले जाना, उसको कहीं कथा तक, सत्संग तक, मंदिर तक, देवालय तक, शंकर के दरवाजे तक लेकर जाने का प्रयास करें। गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अगर शंकर भगवान पर एक लोटा जल, मात्र थोड़ा सा इत्र डालकर, कोई भी इत्र जो तुम्हारे पास में हो वो डालकर, अगर इत्र भी ना मिले तो किसी फूल की पंखड़ी को डालकर शिव को समर्पित करने लगता है, महीना भर लगता है, उसका मार्ग विभाजन हो जाता है, गलत मार्ग से सत मार्ग की ओर चले जाते हैं। आप उसको शिव भक्ति में लगा दो, आप उसको शंकर की भक्ति में लगा दो, आप उसको शिव स्मरण में लगा दो, आप उसको शिव भक्ति की ओर लेकर चले जाए। जितने प्रयोग बताए जाते हैं, जितने यहाँ से उपाय बताए जाते हैं, ये उपाय, ये प्रयोग, ये सारे जो प्रयोग हैं, उपाय हैं, ये ध्यान देना, ये दूसरों से कराने के नहीं, अपन को खुद को करना पड़ते हैं। जो गलत मार्ग पर चल रहा है तो वो खुद करे। कई कई माताएं पूछती है, गुरुजी महाराज छोरा तो कहीं नहीं करेगा, तो मैं कर लूं कहीं?
तुम ऐसी ऐसी बात लेके आते हो तो थोड़ा मन में आए कि अब छोरा तो शादी भी नहीं करेगा, मैं कर लूं कहीं। ऐसे बात करो तो सोचना पड़ेगा। तुम खाओगे तुम्हारा पेट भराएगा, वो खाएगा, अरे बोलो तो, उसका पेट भराएगा। पेट जिसका दुख है गोली भी उसी को खाना है। कष्ट जिसको हो केवल आप बता दो कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, वैसा है, फिर आगे उसको निभाना।